तो भाई लोग UFC 318 इस वीकेंड को होने वाला है। डस्टिन द डायमंड पोरियर की फाइनल फाइट होने वाली है मेन इवेंट में मैक्स हॉलवे के अगेंस्ट, जिनको वो 2 बार पहले ऑलरेडी बीट कर चुके हैं। आप बोलोगे कि यार उनको तो ये फाइट अब जीतनी चाहिए आराम से। नहीं, ये फाइट बहुत अलग होने वाली है। क्यों, मैं कुछ देर में बताऊंगा। उसके अलावा जो मेन कार्ड की 5 फाइट्स हैं, एक एक करके उनके थ्रू जाऊंगा, उनका एक ब्रेकडाउन दूंगा, अपना उन सब का एक प्रोडिक्शन भी दूंगा। उसके पहले अगर आपको UFC के राउंड सिफॉन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल सब्सक्राइब करो। बढ़ते वीडियो पहले आते हैं मेन कार्ड की पहली वाली फाइट पे। पहले आते हैं यार माइकल जॉनसन वर्सेस डैनियल जेलहूबर। अब डैनियल जेलहूबर की लास्ट फाइट बैंगर फाइट थी, बहुत ही भयंकर फाइट थी। UFC नोचे जो लास्ट ईयर हुआ था, जो पूरा स्पीयर में जो मेक्सिको वाला कार्ड चलाया था, ये उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट एस्टेबान रिबोविच, जो फाइट ऑफ द ईयर कंटेंडर थी प्रॉपर। बहुत ही बैंगर फाइट थी एक, ठीक है। और माइकल जॉनसन अपने लेजेंड हैं सॉर्ट ऑफ UFC के, बहुत टाइम से, मतलब वेटरन है UFC के, ठीक है। बहुत टाइम से वो फाइट करते हुए आ रहे हैं। जस्टिन गेजी की पहली फाइट थी मेरे ख्याल से वो UFC में, और वो भी एक डॉग फाइट थी, और गेजी ने इवेंचुअली उनको फिनिश किया था। इन्होंने डस्टिन पोरियर को भी फिनिश किया है बाय द वे। तो उनकी अजीब ही सी, मतलब कुछ विन्स बहुत अच्छी हैं, फिर वो लगातार हारते हुए आ रहे हैं। तो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है उनकी। कुछ कुछ विन्स बहुत हाई हाई रेटेड हैं, लेकिन विन लॉस टाइप के फाइटर वो हमेशा जर्नीमैन टाइप के चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये प्रॉपर पता है ओल्ड हेड प्रॉस्पेक्ट वर्सेस वेटरन वाली फाइट है ये, ठीक है। माइकल जॉनसन काफ़ी बड़े हैं उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी, एंड डैनियल जेलहूवर अभी जाके अपना लाइट वेट डिवीजन में नाम बनाना उन्होंने चालू ही किया है। अब यार इस फाइट में बहुत ही मुश्किल होगा मेरा माइकल जॉनसन को पिक करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अगर आप रीच एडवांटेज की बात करो, एज एडवांटेज, स्पीड एडवांटेज की बात करो, पावर डेफिनेटली माइकल जॉनसन के पास ज़्यादा है। उनके पास, मतलब उन्होंने हबीब को भी हल्का सा रॉक किया था, मतलब इनकी फाइट हबीब से भी हुई थी। तो एक बहुत ही बड़े, एक रैंडम पंच आता है उनका, ठीक है, और वो बहुत पावरफुल होता है। ये पावर रैंडम पावर आती है इनकी, लेकिन मुझे लगता है यार जेलहूबर अवॉइड करते रहेंगे उसको। एंड जेलहूबर स्टार्टिंग से ही ना एक पेस पुश करने वाले हैं। एक चीज़ जो एस्टेबान रेवोविच वाली फाइट ने हमको बताई थी, इट्स दैट डैनियल जेलहूबर एक पेस, एक फ्रैंटिक भयंकर पेस पे फाइट कर सकते हैं, और वो फाइट उसी पेस पे चलाते हैं। डॉग फाइट चला, बहुत डैमेज लेते हैं प्रोसेस में, ऑलमोस्ट फिनिश हो गए थे वो एस्टेबान वाली फाइट में। लेकिन वो पेस जो होता है, उस पेस को सर्वाइव करने के लिए आपको एक, क्या कहते हैं, आप बुढ़े नहीं हो सकते हो बेसिकली। तो मुझे लग रहा है यार जॉनसन ब्रेक होने वाले हैं इस फाइट में। मुझे आई फील लाइक जो जेलहूबर हैं वो अपनी लास्ट वॉर जो है उससे सीख के आने वाले हैं, वही सेम पेस माइकल जॉनसन पे पुश करने वाले हैं। राउंड 2 फिनिश मैं इस फाइट में कर रहा हूँ प्रेडिक्ट। मूविंग ऑन, अब आते हैं डैन ईगे वर्सेस पैट्रिशियो पिटबुल। मुझे पैर पे आप, घुटने में आप गोली मार देना अगर मैंने पिटबुल को जीवन में कभी भी इसके बाद पिक किया, ठीक है। आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने यार रोड्रिगेज के अगेंस्ट उनको पिक किया था कि नहीं, लेकिन वो फाइट देख के मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, बिकॉज पिटबुल ने लिटरली कुछ भी नहीं किया था उस फाइट में। तो मुझे इस फाइट का ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं करूँगा तब भी थोड़ी देर में। लेकिन मैं सिंपल अभी से आपको बता रहा हूँ कि डैन ईगे बाय डिसीजन ये फाइट होने वाली है। पिटबुल सेम तरह से आने वाले हैं। प्लीज़, बेलेटोर PFL गाइज इन बिल्ट लाइक दिस, भाई वो UFC का कंपटीशन लेवल वो नहीं फेस करते हुए आ रहे हैं। ये सेम चीज़ मुझे लग रहा है एरन पीको वर्सेस एवलोएफ के बीच में भी होने वाली है। आई डोंट नो, मतलब पीको, जैसे मेरा और पावर हाउस भाई का जो डिस्कशन हुआ था उसमें वो बोल तो रहे थे कि पीको यार रह के आ रहे हैं दागिस्तान वगैरह में, बट यार द कंपटीशन यू फेस आई फील लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड पिटबुल एंड ये सब जो आ रहे हैं, पैची मिक्स, ये सब सेम लेवल ऑफ कंपटीशन फेस करते हुए, ग्रो करते हुए नहीं आ रहे हैं। तो मतलब आई जस्ट फील लाइक इस फाइट में भी डैन ईगे यार एक बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया विन लेके आ रहे हैं। अभी एक प्रोस्पेक्ट है टॉन वुडसन करके थे, उनको फिनिश करते हुए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट लेके आ रहे हैं। और डैन ईगे हमेशा से पता है वैसे वाले फाइटर हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया फाइटर है, एक्सट्रीमली वेल गुड फाइटर। डिएगो लोपेज को शॉर्ट नोटिस में उन्होंने प्रॉब्लम्स दिए थे, बट ही ओनली लूजेस टू द बेस्ट। मतलब ऐसे लगातार हमने उनका ट्रेंड देखा है। तो प्रॉपर गेट कीपर वाइब है डैन ईगे की। मुझे लग रहा है ये फाइट डेफिनेटली वो जीतने वाले हैं बाय डिसीजन। मतलब ये बहुत ही कंप्लीट फाइटर भी हैं ईगे। तो मुझे लग रहा है यार, आई डोंट थिंक पिटबुल का जो वो टेक डाउन वाला जो वो रहता है कि हाँ टेक डाउन करके वो करेंगे, वो पावर शॉट भी मुझे ये ईगे एवेड कर लेंगे रीच एडवांटेज की वजह से। आई जस्ट थिंक पिटबुल जो भी करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे इस फाइट में, एंड डैन ईगे बहुत ही कंफर्टेबल एक डिसीजन जीतने वाले हैं अगेंस्ट पिटबुल। केविन हॉलैंड वर्सेस डैनियल रॉड्रिगेज। केविन हॉलैंड पता नहीं क्यों मिडिल वेट में बार बार जा रहे थे, वेल्टर वेट में ही लुक्स लाइक अ डिफरेंट फाइटर। मतलब जो फाइट इनकी विसेंटे लूके के अगेंस्ट हुई थी उसमें वो इतने बढ़िया लग रहे थे, इतने फायर्ड अप लग रहे थे। लूके से वो पंचेस भी खा रहे थे काफ़ी हार्ड, एंड वो मतलब वो लेके कोई कुछ उनको दिक्कत भी नहीं हो रही थी। उनको जीवन आजीवन वेल्टर वेट में ही रहना चाहिए। डैनियल रॉड्रिगेज
का बीच में एक फेज़ आया था, ठीक है? जब वो ऐसा मतलब आउट डॉग कर रहे थे लोगों को, विन स्ट्रीक ले लेते हुए आ रहे थे, ली जिंगलियांग को भी उन्होंने बीट किया था। तो वो सब अच्छी एक विन स्ट्रीक लेके आ रहे थे, लेकिन अब वो जो है, अब उनका मतलब उनके एज अब दिखने लगी है, बहुत स्लो हो गए हैं अपने फाइट स्टाइल में। मतलब इनका इनका प्रॉपर स्टैंड एंड बैंग वाला ही स्टाइल है। केविन हॉलैंड भी ज़्यादातर स्टैंड एंड बैंगिंग करने वाले, अनलेस रॉड्रिगेज सबमिशन में गिर जाएँ। मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत कंफर्टेबल विन होने वाली है फॉर केविन हॉलैंड। रॉड्रिगेज बहुत टफ है, तो उनको फिनिश करना ऑन द फीट बहुत मुश्किल होगा। सबमिशन अगर निकाल पाए हॉलैंड तो निकाल लेंगे, बट ये भी मुझे लग रहा है डिसीजन तक जाने वाली है फाइट। मुझे नहीं लग रहा है रॉड्रिगेज बहुत कुछ ऑफेंस लैंड करने वाले हैं केविन हॉलैंड में, बिकॉज डिफेंसिवली बहुत साउंड भी है केविन हॉलैंड एक तो, एंड वो बहुत यार रीच एडवांटेज जो है वो बहुत दूर खड़े होके अपना ऑफेंस लैंड करते हैं। तो लूके को भी वही दिक्कत हो रही थी, इवन दो फायर फाइट बीच में उन दोनों की चल रही थी, बट आई जस्ट डोंट थिंक डैनियल रॉड्रिगेज के पास वो स्किल है जो रीच एडवांटेज हॉलैंड लेके आते हैं, उसको ब्रीच करके उन पे पावर शॉट्स लैंड करना। आई जस्ट मतलब हॉलैंड इज टू डिफेंसिवली साउंड फॉर दैट। तो ये भी फाइट मुझे लग रहा है आई गिव इट टू हॉलैंड बाय डिसीजन। तो अब आते हैं भैया आप अपने सीक्रेट जूस पे, पाओलो कोस्टा वर्सेस रोमन कॉपिलोव। अब ये यार एक बहुत ही अजीब फाइट है, ठीक है? मतलब पाओलो कोस्टा को सबने त्याग दिया है, बिल्कुल लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है पाओलो कोस्टा पे एनी मोर, जो सही भी बात है, नहीं भी होना चाहिए। लेकिन जैसे पेटन टैलबर्ट को सब त्याग रहे थे और मैंने उनको पिक किया था और फिर वो फाइट जीत गए थे, मुझे लग रहा है जो गट फीलिंग जो आ रही है मेरी, मुझे गट फीलिंग पता है क्या आ रही है? गट फीलिंग मेरी ये आ रही है कि पाओलो कोस्टा इस फाइट में जीत सकते हैं। क्यों? देखो, रोमन कॉपिलॉव जो है बहुत ही बढ़िया फाइटर है, ठीक है? लेकिन आप उनका बस रिकॉर्ड देखो एक बार, हु इज़ ही विनिंग अगेंस्ट? क्रिस कर्टिस एक बहुत डिसेंट फाइटर हैं, प्रॉपर जर्नीमैन हैं। वो उस डिवीजन के जैक हरमैनसन नहीं, जैक हरमैनसन तो और हाई लेवल हो जाएंगे, बट ऐसा बेसिकली जिसको जिनको पीट के लोग आगे रैंकिंग्स में आते हैं, बेसिकली आप ऐसे मान लो, तो उनको पीट के आप रैंकिंग्स में आओगे, वो एक लेवल नीचे रैंकिंग से हमेशा रहते हैं क्रिस कर्टिस। तो बहुत ही डिसेंट फाइट है, लेकिन ठीक है, उनको उन्होंने फिनिश कर दिया लास्ट राउंड में, जो अर्ली शॉपेज सी थी, बट कोई बात नहीं। अब लेकिन वो फाइट अगर फिनिश ना भी हुई तो वो जीत जाते, तो एक ठीक है, इन क्रिस कर्टिस उन्होंने बीट किया डेफिनेटली, बट आई थिंक कॉस्टा बीट्स क्रिस कर्टिस टू। ठीक है, मैं एमएमए मैथ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस एक स्किल लेवल की बात कर रहा हूँ। उसके एक एक फाइट पहले भी जिस फाइटर से वो जीते थे, स्प्लिट डिसीजन से जीते थे, लेकिन वो भी एक बहुत भयानक कुछ फाइटर नहीं थे, नाम भूल गया उनका मैं। उसकी एक फाइट वो एंथनी हर्नांडेज से हार के आए हैं बाय सबमिशन। उसके अलावा यार वो ऑलमोस्ट नो नेम्स से जीतते हुए आ रही है। तो रोमन कॉपिलॉव, आई जस्ट फील लाइक उनका थोड़ा सा प्रूफ करना अभी बचा है। वेर एज पाओलो कोस्टा की अगर मैं बात करूँ, वो किससे हारे हैं? शॉन स्ट्रिकलैंड, उस फाइट के बाद वो चैंपियनशिप के लिए फाइट करी थी मेरे ख्याल से उन्होंने। रॉबर्ट विटेकर, मतलब एक स्टैक्ड डिवीजन में जैरेड कैनेरियर को बीट करते हुए आ रहे थे, इकराम अलिस्करॉफ को फिनिश करते हुए, मतलब वो बेसिकली जो भी प्रोस्पेक्ट जो भी कंटेंडर ऊपर आता हुआ दिख रहा था, उसको रॉबर्ट विटेकर बीट कर रहे थे। उनको ऑलमोस्ट फिनिश किया था कोस्टा ने, एंड बहुत ही बढ़िया फायर फाइट एक दी थी, जहां ये विटेकर इकराम अलिस्करॉफ को डोमिनेट कर रहे हैं, जैरेड कैनेरियर को ऑलमोस्ट फिनिश करके डोमिनेट कर रहे हैं। वहां कोस्टा ने ऑलमोस्ट फिनिश किया, और ये लाइक 2 फाइट पहले की बात है। तो मुझे लग रहा है कोस्टा जो है ना, कभी कभी छा जाते हैं, लेकिन उनकी इनकंसिस्टेंसी उनको खा जाती है। आई स्टिल फील लाइक कि मतलब उनमें अभी भी वो टैलेंट है, एंड आई फील लाइक रोमन कॉपिलॉव जो स्किल लेवल फेस करते हुए आ रहे हैं, उस केवल इस स्किल लेवल के 2 लेवल आगे हैं कोस्टा। अब कोस्टा कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी डेफिनेटली अकाउंट आप करो। मैं मतलब सिर्फ इस चीज़ से बात करने वाला हूँ कि मुझे क्या लगता है कि क्या कोस्टा पुल अप करेंगे इस फाइट में। मुझे लगता है वो कर सकते हैं, एंड इवन दो ये थोड़ी रिस्की पिक है, आई थिंक फेवरेट हैं कॉपिलॉव। हाँ फेवरेट है, -245 फेवरेट है, तो रिस्की पिक है। लेकिन मुझे लग रहा है पाओलो कोस्टा को सबने त्याग दिया है। मैं ये नहीं कह रहा वो चैंपियनशिप रन कर सकते हैं, बट मैं इतना तो कह रहा हूँ कि यार वो फन टॉप 10 फाइट्स कर सकते हैं अभी भी, एंड मुझे लग रहा है वो कॉपिलॉव के अगेंस्ट डिसीजन विन एक ले सकते हैं। रिस्की पिक, बट देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं यार मैक्स हॉलवे वर्सेस डस्टिन पोरियर। अब इसकी मैंने यार अपनी लाइव स्ट्रीम पे बात करी है, जो पावर हाउस भाई की लाइव स्ट्रीम थी उसमें ही मैंने बात करी है। आपको पता ही होगा अब तक कि मेरी क्या पिक होने वाली है, बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ। मैं इस फाइट में पिक करने वाला हूँ मैक्स हॉलवे को। क्यों? क्योंकि एक ही लास्ट 2 फाइट में डस्टिन पोरियर जीते थे, अग्रीड, लेकिन पहली फाइट उनकी बहुत पहले हुई थी, और दूसरी फाइट भी उनकी बहुत पहले हुई थी, 2019-20 में हुई है। तो बहुत टाइम हो गया है इन दोनों की फाइट्स को। उसके बाद से मुझे लग रहा है पोरियर की लास्ट 3 फाइट्स हीरोइक रही हैं, फन रही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत डैमेज लिया है उन सारी फाइट्स।
4 फाइट की मैं मतलब लास्ट 4 फाइट आप बोल लो, माइकल चैंडलर वाली फाइट में ऑलमोस्ट केज के अगेंस्ट फिनिश होने वाले थे वो, उनको बहुत पीटा था माइकल चैंडलर ने। आई थिंक एट एंड ऑफ राउंड 1 या ऐसा कुछ तो पॉइंट था, लेकिन वो उन्होंने बहुत डैमेज लिया था उस फाइट में। उसकी एक फाइट बाद आप मानो गेजी के अगेंस्ट नॉकआउट हुए थे, उसके एक फाइट बाद आप मानो BSD, ये बेनोआ सान डेनिस, उसमें उसमें भी फर्स्ट राउंड में बहुत पिटे थे वो। उसमें उसके बाद एक और फाइट इस्लाम माकाचेव के अगेंस्ट एक वॉर करते हुए वो आ रहे थे। आई जस्ट फील लाइक डस्टिन पोरियर की एज प्लस कंसिस्टेंट जो डैमेज लेते हुए आ रहे हैं अपनी सारी फाइट्स में, वो मुझे लग रहा है वो सब पाइलअप होने वाला है एंड मैक्स हॉलवे के अगेंस्ट दिखने वाला है। बिकॉज मैक्स हॉलवे का क्या हो गया, अब पहले तो उनका प्रॉपर वॉल्यूम गेम था, लेकिन उनका अब ट्रांजिशन होना चालू हो रहा है। एंड मैंने ये पावर हाउस भाई की लाइव स्ट्रीम में भी कहा था, इन दोनों की जब लास्ट फाइट हुई थी ना, अब जाके वो देखो मोटे लग रहे थे मैक्स हॉलवे, अभी ही लुक्स अ लॉट मोर फिट। ऐसे आप ये वाली फोटो भी देखो, मोटे एब्स दिख रहे हैं उनके, तो मतलब वो प्रॉपर बिल्ड करते हुए आ रहे हैं लाइट वेट डिवीजन में। लास्ट वाली फाइट में वो थोड़े से मोटे लग रहे थे भाई, फिजिकली भी मैक्स हॉलवे इंप्रूव्ड लगेंगे। मुझे लग रहा है यार जो बॉक्सिंग डिफेंस था लास्ट फाइट से डेफिनेटली उनका इम्प्रूव होते हुए आया है। एंड जो क्वालिटी ऑफ कंपटीशन जो मैक्स हॉलवे ने फेस किया है उसके बाद से मुझे लग रहा है डस्टिन पोरियर ने, ठीक है उन्होंने इस्लाम माकाचेव को फेस किया है, बट उसके अलावा आई वुड नॉट से माइकल चैंडलर, जस्टिन गेजी टॉप क्रीम ऑफ द क्रॉप है। वेयर एज मैक्स हॉलवे फेस करते हुए आ रहे हैं एलिस वोल्कनॉव्स्की, इलिया टपोरिया, इन सब फाइटर्स को लगातार फेस करते हुए आ रहे हैं, प्रोस्पेक्ट से फाइट करते हुए आ रहे हैं अगेंस्ट आर्नोल्ड एलन, उस और क्या यायर रॉड्रिगेज। तो मुझे लग रहा है यार इस फाइट में कि पोरियर को डैमेज लैंड करने में दिक्कत होगी, लैंड करेंगे वो, ऐसी बात नहीं है, मैक्स हॉलवे डैमेज लेते हैं, लेकिन कंपेयर टू देयर लास्ट फाइट उनको और दिक्कत होने वाली है। स्पीड डिफरेंस एक बहुत क्लियर दिखने वाला है। ये फेदरवेट से लाइट वेट जब लोग आते हैं तो इंस्टेंटली हमेशा दिखता है, इवन दो डस्टिन पोरियर भी फेदरवेट से लाइट वेट आए, लेकिन उनका आए हुए बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, मैक्स हॉलवे भी अभी आ रहा है, तो मुझे लग रहा है स्पीड डिफरेंस भी होगा। एंड डस्टिन पोरियर की लगातार जो वॉर्स हुई हैं, एज को आप मिलाओ और वो डैमेज को आप मिलाओ, आपको वो सेम डस्टिन पोरियर नहीं दिखने वाले हैं। एक उनकी जो क्या कहते हैं, द टाइम टू गेट आउट ऑफ पंचेस उनका कम होने वाला है, तो मैक्स हॉलवे उन पे और लैंड भी करने वाले हैं। लास्ट फाइट भी उनकी बहुत क्लोज थी, बहुत क्लोज थी, 2 राउंड्स मैक्स हॉलवे ले गए थे, एंड देन लास्ट राउंड फिर जो पोरियर हैं डिग इन करके उन्होंने लास्ट राउंड ले लिया था। तो ये हुआ था उनकी वो वाली फाइट में। आइडियल मैं बताऊं क्या होने वाला है, आइडियल पता है क्या है, ये है कि यार डॉग फाइट हो जाए एकदम, डस्टिन पोरियर विजिबली हारे, विजिबली खून बह रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नॉकआउट ना हो, सबमिट ना हो, राउंड 5 के एंड में फाइनली सब उठ के स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, हॉलवे और पोरियर मतलब गले मिल रहे हैं, सब जानते हैं मैक्स हॉलवे जीत गए हैं, लेकिन डस्टिन पोरियर ने अपना लास्ट डांस में ऐसा झंडा गाड़ दिया कि हाँ मैं अभी भी डॉग हूँ, मैं जो मतलब ये एक आइडियल है। लेकिन ऑनेस्टली जिस हिसाब से मैक्स हॉलवे ने गेजे को नॉकआउट किया था, इवन दो वो ब्रॉल में आके किया था, मुझे लग रहा है पोरियर को शायद वो कर सकते हैं, अगर पोरियर वो लास्ट डांस के इमोशंस में हाँ आ भिड़ ले उसमें आ गए, तो मैक्स हॉलवे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बट मोस्टली मुझे लग रहा है ये बाई डिसीजन एक लॉस होने वाला है फॉर डस्टिन पोरियर उनकी लास्ट फाइट में, उनकी रिटायरमेंट फाइट में। एंड देन मतलब मैं रोने वाला हूँ स्ट्रीम पे, मैं सिंपल आपको बोलने वाला हूँ कि मेरे आंसू आने वाले हैं स्ट्रीम पे, मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा जब फाइट्स होंगी, तब मेरा मजाक मत उड़ाना, ठीक है। उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मेन इवेंट में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।